Is everything all right? Oh my God, you're covered in blood. Go back inside. It's not mine. It's not. Go back inside and call an ambulance right now. Go! I like your dolls. हॉरर में एक ऐसी कहानी जो आज भी मिस्ट्री है, लेकिन आज तक कोई उसके बारे में पूरी तरह जान नहीं पाया। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा उस एनाबेल डॉल के बारे में जो अमेरिका में है, मोस्ट हॉन्टेड डॉल में से एक है। इस डॉल की वजह से काफ़ी लोगों की मौत हो चुकी है। इस कहानी की शुरुआत 1970 से शुरू होती है, जब डोना की मां ने क्रिसमस के लिए डोना के लिए एक तोहफा लाया था। डोना उस टाइम उस डॉल को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। डोना की फ्रेंड जिसका नाम एंजी था और वो डोना की रूममेट भी थी। एंजी कहती है, तुम इसको देखकर इतना खुश क्यों हो रही हो? क्या तुम अब इसके साथ खेलोगी? डोना कहती है, नहीं, मैं इसके साथ नहीं खेलूंगी, बस मैं इसे अपने रूम में रखूंगी। डोना को धीरे धीरे उस डॉल की आदत लग चुकी थी। डोना उसी के साथ खेलती और उसी के साथ सोती थी। डॉल कभी नीचे गिरी होती थी और कभी दरवाजे के सामने खड़ी होती थी, लेकिन कभी किसी दूसरे रूम में पहुंच जाती थी। एंजी कहती है, तुम इस डॉल को इस तरह क्यों फेंका करती हो? डोना कहती है, नहीं, मैं इसे अपने पास ही रखती हूँ, मैं कभी उस डॉल को नहीं फेंकती हूँ। एंजी को डोना का व्यवहार कुछ ठीक नहीं लगने लगता है। वो जाती है उस टाइम। जब एक दिन एंजी को डोना की चिल्लाने की आवाज़ रात में आती है तो वो वहाँ कर जाती है और देखती है डोना और डॉल दोनों एक दूसरे को घूर कर देख रहे होते हैं। डोना कहती है, क्या तुमने इस डॉल को देखा? एंजी कहती है, इस डॉल का क्या? डोना कहती है, इस डॉल को मैंने रात को बॉक्स में रखा था और ये अब चेयर के ऊपर मुझे दिखाई दे रही है, और चेयर भी अपने आप हिल रही थी। एंजी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। डोना और एंजी रात को उस डॉल को एक बार फिर से बॉक्स के अंदर डाल देते हैं। जब एक बार डोना और एंजी दोनों बाहर घूमने जाते हैं और जब वो वापस आते हैं तो उन्हें एक चिट्ठी मिलती है, जिस चिट्ठी में लिखा था, हेल्प मी। एंजी कहती है, हेल्प मी की ज़रूरत किसको है? हम दोनों के सिवाय है ही कौन यहाँ? जब डोना और एंजी दोनों इधर उधर देखते हैं तब उन्हें वो डॉल गिरी हुई दिखाई देती है। डोना और एंजी दोनों समझ जाते हैं कि इस चिट्ठी का कुछ ना कुछ संबंध इस गुड़िया के साथ ही है। उसी टाइम उनका एक फ्रेंड जिसका नाम लू था वो उन्हें कॉल करता है। वो कहता है कि आज शाम मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, तुम दोनों के साथ रहने, क्योंकि घर में कुछ प्रॉब्लम चली है, तो मैं तुम्हारे घर रहने आ रहा हूँ। और लू पहुँच जाता है। दोनों शाम को एंजी और डोना अपने अपने रूम में सोती है और लू को हॉल में सोने के लिए बिस्तर लगाया गया होता है। फिर जब रात होती है, जब सब सो रहे होते हैं, तब एक बार फिर से चिल्लाने की आवाज़ आ जाती है, लेकिन इस टाइम डोना के रूम से नहीं बल्कि लू की चिल्लाने की आवाज़ आ जाती है। लू कहता है, ये सब क्या है? लू बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है। डोना और एंजी भाग कर आ जाते हैं और लू से पूछते हैं कि क्या हुआ लू? लू कहता है कि ये डॉल मेरी छाती पर चढ़ी हुई है और डॉल के हाथों में खून भी लगा हुआ होता है, जो खून लू का होता है। लू आधी रात को वहीं से खड़ा उठ जाता है बिस्तर से और वहीं एकदम भागने के लिए तैयार हो जाता है और आधी रात को भाग जाता है वहाँ से। वो जाते जाते कहता है कि ये डॉल मुझे मार देगी, ये डॉल मुझे मारना चाहती है, और ऐसा कहते कहते वो वहाँ से भाग जाता है। ये घटना इतनी डरावनी हो गई थी कि डोना और एंजी को चर्च के फादर को बुलाना पड़ता है। जब चर्च के फादर को बुलाया जाता है तब उस डॉल की आत्मा से संपर्क किया जाता है। तब पता चलता है, हाँ, उस डॉल के अंदर एक आत्मा रहती है और उस आत्मा का नाम एनाबेल। पता लगाया गया कि वो एक 7 साल की लड़की थी जिसकी कंस्ट्रक्शन के दौरान मौत हो गई थी।
और वो उस आत्मा डॉल से नहीं निकल पा रही थी। जब उन दोनों को पता चलता है कि वो डॉल उन दोनों के साथ सिर्फ रहना चाहती है, तो पता नहीं क्यों उन्हें क्या हो जाता है, वो दोनों उस डॉल को रखने के लिए राजी हो जाती है। और कुछ समय सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे उनके साथ घटना और ज़्यादा बढ़ जाती है। वो दोनों फैसला करती है कि इसे चर्च के फादर के पास ही वापस दिया जाएगा, और वो चर्च के फादर को बुलाती है और उस डॉल को उन्हें दे देती है। चर्च का फादर उस डॉल को ले जाते हैं, लेकिन जब वो चर्च के पास पहुंचने ही वाले होते हैं तब उनका एक्सीडेंट हो जाता है। अगली सुबह जब डोना की आंख खुलती है तब वो देखती है कि डॉल उस चेयर पर फिर से वैसी ही बैठी थी जैसी पहले, और चेयर अपने आप फिर से हिल रही थी। डोना बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो एनजी को बुलाती है। डोना और एनजी को के पास अब कोई चारा नहीं बचा था सिवाय एक एड एंड लॉरेन। एड एंड लॉरेन वही है जो द कॉन्जरिंग मूवी में भी है। वो उन्हें बुलाते हैं। लॉरेन जैसे ही घर पर आती है उसे कुछ बुरी शक्तियां महसूस होने लगती है। तब डोना उस डॉल को लाती है। तब लॉरेन कहती है ये कोई आत्मा नहीं है, बल्कि ये एक शैतानी आत्मा है जो जानबूझकर एक बच्चे की एक्टिंग कर रही होती है, और ये आत्मा आपको मार भी सकती है। डोना और एनजी कहती हैं तो अब हम इसका क्या करें, और लॉरेन कहती है इसे मैं अपने साथ ले जाऊंगी। लॉरेन उस एनाबेल डॉल को अपने साथ ले जाती है और उसे कांच के बॉक्स के अंदर रखा गया है, और कोई नहीं वहां जा सकता है और ना ही कोई उसे खोल सकता है। और कुछ टाइम पहले ऐसी खबरें भी आ रही थी कि वो डॉल वहां से गायब हो गई है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, वो डॉल अब मिल चुकी है। और ये कहानी थी एनाबेल डॉल की, शैतानी डॉल।